हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सबसे पहले एक ऐसा कमेंट आया है, ऐसा क्वेश्चन आया है जो आज की डेट में लाखों आदमियों के साथ जुड़ा हुआ है। सर जी, यूर लोन इज इन राइट ऑफ स्टेटस का क्या मतलब है? मतलब आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपका लोन जो है वो राइट ऑफ हो गया है। ये बहुत से आदमी मेरे पास कमेंट करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि राइट ऑफ का मतलब क्या है। राइट ऑफ का मतलब है कि जिस भी बैंक या NBFC कंपनी ने आपको लोन दिया था, उसने वो लोन का पैसा छोड़ कर दिया, मतलब रिबेट कर दी, वो अपने खाते में से उसको डिलीट कर दिया। अब वो फ्यूचर में आपसे पैसा कभी नहीं मांगेंगे, चाहे वो बैंक है चाहे वो NBFC कंपनी है। मतलब उसने वो अपना पैसा छोड़ दिया। इसको बैंकिंग की और NBFC कंपनी की भाषा में बोलते हैं राइट ऑफ। लेकिन वो क्या करेगा? राइट ऑफ करने के बाद आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देगा। वो क्या करेगा? सिबिल को रिपोर्ट भेज देगा। सिबिल की रिपोर्ट जब आप अपनी चेक करोगे, उसके अंदर लिखा आएगा राइट ऑफ, और ज्यादातर ये शब्द भी लिख देते हैं उसके साथ, विलफुल डिफॉल्टर। भाई, हमने अपने पैसे तो छोड़ दिए, लेकिन ये आदमी जो था इसने जानबूझ के हमें पैसे नहीं दिए। नहीं तो राइट ऑफ भी अगर इन्होंने लिख दिया आपके सिबिल में, तो आपका सिबिल एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा और फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या NBFC कंपनी लोन नहीं करेगी किसी भी चीज का। भले ही आपका 10,000 रुपए का राइट ऑफ हो गया हो, लेकिन फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा। अब जो राइट ऑफ है, होता किस लोन में है? देखो, दो तरह के बेसिक लोन होते हैं हमारे देश में, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। ऐसे तो आपने 25 तरह के लोन के बारे में सुना होगा। क्रेडिट कार्ड की EMI बना देते हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का लोन, और भी बहुत से तरह के लोन होते हैं। लेकिन उनका जो बेसिक फंडा होता है वो सिर्फ दो ही चीज हैं कि एक तो सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। अब सिक्योर लोन में और अनसिक्योर लोन में क्या फर्क है? सिक्योर लोन में बैंक का पैसा सिक्योर है। कैसे सिक्योर है? भाई, अगर बैंक ने होम लोन दिया आपको, तो अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो आपने अगर वो जो फ्लैट लिया है, जो मकान लिया है, जो दुकान लिया है, कुछ भी चीज लिया है, वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वो बैंक आप अपने पास रख लेगा, उसके बाद आपको लोन देगा। अगर आपने उसकी किस्तें नहीं दी, तो बैंक के पास पूरे राइट्स है। NPA में जाने के बाद आपको 2 महीने का टाइम देगा। उस 2 महीने में अगर आपने बैंक की सारी किस्तें ब्याज सहित वापसी कर दी, तो बैंक उसके आपके मकान की ऑक्शन नहीं करेगा। फिर भी नहीं करी, पहले तो 3 महीने लगेंगे, 93 दिन आपका केस NPA में जाने के। उसके बाद भी बैंक नोटिस इशू कर देगा NPA जाने के बाद कि आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, 2 महीने के अंदर हमारा पैसा इतना चुकता कर दीजिए। अगर आपने कर दिया तो आपका केस फिर स्टैंडर्ड अकाउंट हो जाएगा, नॉर्मल की तरह चलेगा, पहले की तरह जैसे आप पहले अपनी किस्तें पे कर रहे थे। अगर आपने उस 2 महीने में भी नहीं दिया, तो फिर आपको लास्ट नोटिस दिया जाएगा, वो सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, और उस 1 महीने का टाइम में यह लिख के आएगा बैंक से कि हम इस दिन इस तारीख को आपके मकान की, फ्लैट की, हम इसकी नीलामी कर देंगे, इसकी बोली कर देंगे, इसको सेल कर देंगे। और भले आपका मकान 50 लाख रुपए का फ्लैट है, वो उसमें बैंक के पास राइट्स हैं, वो उसका रिजर्व प्राइस 25 लाख रुपए भी रख सकता है, क्योंकि बैंक ने मान लो आपसे 22 लाख रुपए लेने हैं, तो उसको 25 में भी सेल कर देगा। 30 लाख लेने हैं, 25 का रेट रख के 29 भी मिले तो भी उसको सेल कर देगा। अब सवाल यह कि बैंक के पास राइट्स ऐसे आए कहां से हैं? वो आपने उसको खुद से दिए हैं। जब आपने लोन लिया, आपने 50 तरह के कागजों पे साइन किए हैं, उस टाइम आपने ध्यान नहीं किया, उसमें सारे राइट्स आपने बैंक को दे दिए हैं।
ऐसे ही लैप भी सिक्योर लोन में आता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, भाई कोई प्रॉपर्टी आपके पास पहले ही है, आपका पेरेंटल मकान है, कोई दुकान है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पे बैंक पे उसकी रजिस्ट्री रख के और आपने लोन ले लिया। आम सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको होम लोन समझते हैं, लेकिन वो बैंकिंग की भाषा में होम लोन नहीं होता। होम लोन वो होता है जिस पैसे को बैंक जब आपको देता है, आप कोई मकान बनाओ या कोई मकान खरीदो, तो वो तो होता है होम लोन। अगर आपका कोई मकान पहले से बना हुआ है और आप उसको ऊपर से और बना रहे हैं या उसको रेनोवेट कर रहे हैं, तो वो लैप की श्रेणी में ही आएगा वैसे तो बेसिकली, क्योंकि वो आपके मकान को रहन रख के तो वो उसको लोन दे देंगे। या आपने कोई और काम के लिए, किसी भी बिजनेस व्यापार काम धंधे के लिए आपने लोन लिया और आपने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, तो उसको लैप बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसमें भी बैंक के पास वही सारे राइट्स हैं उसको एक्शन करने के, अगर आप पैसे नहीं दो। आपने गोल्ड लोन ले लिया तो उसमें भी बैंक के पास वही राइट्स हैं। आपने कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस कोई भी चीज ले ली लोन पे, तो बैंक क्या करेगा, उसमें एचपीए का कॉलम होता है। जब आरसी को आप पीछे से देखेंगे, वो अपना आरसीए में वो बैंक अपना नाम लिखवा लेगा। तो उससे क्या होगा, चलाने की तो पावर आपके पास है उसकी, लेकिन बेचने की पावर आपकी बैंक ने खत्म कर दी है। जब तक आप बैंक का सारा पैसा विद इंटरेस्ट नहीं देंगे, जब दे देंगे तो बैंक आपको एक एनओसी इशू करेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लगा के स्थानीय जो भी आपकी अथॉरिटी है वहां पे जाके आप उस एचपीए को हटवा सकते हैं और फिर आपका वो आप उसको बेचने की आपके पास पावर आ जाएगी। ये नियम है। तो वो भी सिक्योर लोन है भाई। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बैंक वो आपकी कार ले लेगी, जीप ले लेगी, ट्रक ले लेगी, बस ले लेगी, स्कूटर होगी, मोटरसाइकिल जो भी होगी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको रिकवर करके उसको सेल कर देगी और अपना पैसा वो वापसी ले लेंगे। ये तो है सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन में क्या आ गया भाई, क्रेडिट कार्ड दे दिया, आपने वो पैसा खर्च दिया, 2 लाख का था, 1 लाख का था, 5 लाख का था, अब आपके पास पैसा नहीं है। अगर नहीं पैसा है तो बैंक आपका मकान खोस के उसको सेल नहीं कर सकता। ऐसे बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास राइट्स नहीं है। ना आपकी कार को खोस सकता है उस लोन के भी आप पे, ना आपका कोई ट्रक बस ले सकता है, तो वो अनसिक्योर लोन में आ गया। ऐसे ही बिजनेस लोन भी अनसिक्योर में आता है, सिक्योर में भी आता है और अनसिक्योर में भी आता है, और डिपेंड करता है आपने अनसिक्योर लिया है क्या सिक्योर लिया है। उसके अलावा आपने कोई पर्सनल लोन ले लिया, पर्सनल लोन में भी वो भी अनसिक्योर है। आपने कोई चीज तो रखी नहीं बैंक के पास गिरवी कि बैंक उसकी एक्शन करके अपना पैसा ले लेगा। अब इन केसों में ही राइट ऑफ का ऑप्शन आता है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राइट ऑफ का मतलब क्या है। राइट ऑफ इन्हीं केसों में आता है, मेरे देखने में आया है 10, 20, 50 हजार रुपए तक के केस जो होते हैं वो राइट ऑफ हो जाते हैं। होते कब है, जब 1, 2, 3 साल तक आप पैसा देते ही नहीं, बैंक ने चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट भी लगा लिए, नोटिस भी भेज लिए, सारे जोर लगा लिए। अब बैंक के लिए वो अमाउंट बहुत कम है। अब ये मैं उसमें फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बैंकों के लिए तो 2 लाख रुपए भी कम है और कुछ एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 20,000 रुपए भी ज्यादा है। अब मैं इस पे कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकता कि कितनी रकम को बैंक राइट ऑफ करता है। कम को भी कर सकता है, ज्यादा को भी कर सकता है, लेकिन 50-40 हजार रुपए, लाख रुपए मैंने आज तक कभी राइट ऑफ नहीं होते नहीं देखे। तो क्या बैंक राइट ऑफ करता है क्यों है, क्योंकि अगर बैंक राइट ऑफ ना करे और आपने 1 साल से बैंक का पैसा नहीं दिया तो बैंक को एनपीए में डालना पड़ेगा उसको। एनपीए मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट। तो बैंक को उस पैसे से फायदा नहीं हो रहा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। अब जब किसी बैंक का एनपीए बढ़ेगा, अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले 26% के करीब एनपीए चला गया था लक्ष्मी विलास बैंक का, अब उस पर ताला लग गया है। अगर आपने जिस बैंक से लोन ले रखा है, अगर उसका भी परसेंटेज के हिसाब से 15-20% अगर एनपीए में चला गया तो उसका भी ताला लगने का ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरी बात, ये बैंक शेयर बाजार में भी लिस्टेड होते हैं। लोग ये देखते हैं कि इस बैंक का एनपीए कितना कम है, जिसका जितना कम होता है उसका इतना ज्यादा मार्केट में फेथ होता है, उनकी गुडविल बनती है, उनकी मार्केट बनती है। तो इस तरीके से लोग पैसा वहां पे जमा करते हैं। अगर किसी बैंक का 15% एनपीए चला गया तो लोग उसको अवॉइड करते हैं उस बैंक में अपना पैसा जमा करवाने से।
तो बैंक क्या समझता है कि यार पैसे तो हैं 25,000 रुपये, अब एनपीए में तो एक काउंट होएगा ना भाई। मान लो 10,000 आदमी हैं और उनमें से 5,000 आदमी 25,000 रुपये के हैं, लेकिन अगर उनको एनपीए में डाल दिया तो ऑनलाइन तो रकम तो शो नहीं होगी 10,000 आदमियों की, लेकिन वो 10,000 आदमी जरूर दिखेंगे भाई, 10,000 आदमियों ने का एनपीए हो है इसके अंदर। तो इस वजह से बैंक की या एनबीएफसी कंपनी की भी कहीं ना कहीं ये मजबूरी है। लेकिन आप ऐसा ना सोचे कि मेरा केस एनपीए में हो जाए या मेरा केस राइट ऑफ हो जाए। राइट ऑफ होना मतलब आपकी फाइनेंशियल डेथ। कोशिश करें इनका पैसा लौटाने की। हाँ, अगर आपके पास राइट ऑफ लिखा आ गया, आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे पैसा नहीं मांगेगी। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास मेरी ये वीडियो उनके पास शेयर करें, वो अपनी समस्या को कमेंट के द्वारा लिखेंगे, मैं उनका डिसेंट एडवाइस उसका समाधान मैं कर दूंगा। और आपको न्यू ईयर की तरफ से मेरे व मेरे परिवार की तरफ से आपको व आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 था जो आम और खास आदमी के लिए बुरा ही रहा कुल मिला के। अब क्योंकि वैक्सीन भी आ गई है, दवाई भी आ गई है, अब भगवान की दया से हे भगवान राम मालिक परमात्मा पिता परमेश्वर सच्चे वाहिगुरु सबका भला कर। नमस्कार।